हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? वाह बहन, क्या हुआ है? अहमर, मेरी बात सुनो आगे। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। आ गई ना यहाँ, और क्या किया उन्होंने? तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर। मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ, पर तुम्हारी खातिर 20 लाख क्या चीज है? असल चीज होती है इज्जत, लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिसके एक इशारे पर उसके दोनों बेटे अपनी जान देने के लिए राजी हैं, जिसके एक इशारे पे पूरी फैमिली भागी चली है, जिसकी 7 पुश्ते राज करने की आदी हूँ, और जो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर यहाँ आ गई, उसका ये सलाह दिया उन्होंने। देखो अमर, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क सब टेम्पररी बातें। अगर कोई चीज इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना, तो वो है इज्जत। और तुम क्या चाहते हो? मैं वो इज्जत डबो दूं? आज हमारे बुजुर्गों की रूहें कितनी तड़प रही होंगी, अंदाजा है तुम्हें? इमेजिन करो कि हमारी फैमिली सर्कल के लोग क्या कहेंगे कि रुबाब अपनी बहू खरीद कर लेकर आई है, कि उसके घर वालों ने बेच दिया उसे। मैं उनकी जबान खींच लूंगा। मेरे 2 ही बेटे, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें इन लड़ाई झगड़ों में झोंक दूं? मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी औलाद है, और मैं उनको इन मसलों में फंसा दूं? कैसे हो सकता है? हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर? और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है, और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे, और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पे। भला इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? यही सब कुछ करना था तो पहले बता देते ना। ज़ारा, आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों ना बोले? आखिर भाभी है तुम्हारी, और फिर उसकी इज्जत भी तो हमारे खानदान की इज्जत से जुड़ी है। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ।